Good morning to all. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. Good. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 20 पढ़ा था, जो हमारा वाणी का चैप्टर है, पार्ट नंबर 20, जिसका नाम था वही जीवन सफल है। ये हमने रीड किया था और ये आपको लिखने के लिए दी थी मैंने कविता, चित्र बनाने के लिए दिया था और इसके शब्दार्थ करने के लिए आपको दिए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन करो, फटाफट माइक ऑफ करो। आज हम उसी का सेकंड पार्ट करेंगे, जो हमारा अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य हम स्टार्ट करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा भाषा बोध का। तो भाषा बोध में हमारा पहला प्रश्न है, क का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो हमारा सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उस पे सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, वर्षा होती है, कहां से होती है वर्षा? आकाश से। तो जहां आकाश से लिखा है वहां पे राइट का निशान लगाओगे। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, पथिकों को छाया मिलती है किससे? पेड़ से। पेड़ से। फिर है नंबर 3, संसार को उजाला कौन? देश है। कौन देश नहीं है? देश को काट के देता है लिख लो। जहां पे देश लिखा है 3 नंबर पे, देश को काट कर देता है। संसार को उजाला कौन देता है? वो लिखना है देता है, सूर्य देता है। फिर नंबर 4, जीवन सफल है मैम, परोपकार का। आवाज नहीं आ रही क्या? मैम हमारे में सूर्य लिखा हुआ है। सूर्य तो 3rd नंबर पे है। इसके जो प्रश्न में दिया हुआ है ना, संसार को उजाला कौन देता है, इसमें लिखा है देता की जगह देश लिखा है आप सभी की बुक में शायद, उसको सही करो। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, संसार को उजाला कौन देश है, तो देश काट के देता कर लो। ठीक है। फिर है नंबर 4, जीवन सफल है परोपकार का। जो परोपकार करता है उसका जीवन सफल है। चांदनी मिलती है चंद्रमा से। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है, वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें पूरा करना है। तो पहला है, सदा ही डैश डैश झरता, सदा डैश रम्य, सदा डैश है। तो इसमें आएगा सदा ही दूसरों के हित। दूसरों के हित, फर्स्ट लाइन में। डैश झरता है, गगन से मेघ, गगन से मेघ। फिर है नेक्स्ट, सदा डैश रम्य, सदा शाखी पथिकों को, शाखी पथिक को, पथिक यानी राहगीर, रास्ते पे जो चलता है, पथिक को रम्य। डैश है, छायादार करता।
करता। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, वही है धन्य जिसकी डैश आए, डैश है डैश आ जाए। जिसकी, वीडियो ऑफ करो। हर्ष राणा सरिया, भावेश, किसी ने वीडियो ऑन किया ना, क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। जिसकी याद युग युग, चेक कर लो अपनी बुक में। माइक म्यूट करो। किसका ऑन है माइक? मैम प्ले कर रहे हैं। भव्य और देवांशी का, देवांग, माइक म्यूट करो। बोलना पड़ता है क्या रोज रोज? कितने दिन हो गए तुम्हें ऑनलाइन क्लास लेते हुए? वही जीवन जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। क्लियर हो गई ये कविता की पंक्तियां? अब है पेज नंबर 95 पर नीचे लिखी पंक्तियों का भावार्थ लिखो। ये जो कविता दी गई है इनका हमें भावार्थ लिखना है। पहला है, सुमन है बांटता सौरभ व चंदा चांदनी देता। तो इसे हम लिखेंगे, कविता का भावार्थ है कि फूल अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है तथा चंद्रमा अपनी चांदनी से सबको शीतलता प्रदान करता है। फिर है नेक्स्ट, हजारों जन्म लेते हैं हजारों मृत्यु पाते हैं, जरा सी आंख फिरते ही उन्हें सब भूल जाते हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, संसार में हर दिन हजारों लोग जन्म लेते हैं तथा हजारों मृत्यु को प्राप्त होते हैं और समय बीतने के बाद में सब उनको भूल जाते हैं। माइक म्यूट करो। अब जिसकी भी आई ना आवाज, किसी ने अनम्यूट करा तो फिर उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मौखिक प्रश्न। सभी बच्चों का काम कंप्लीट होना चाहिए। कॉपीज नहीं आ रही है अभी भी, कॉपीज सबमिट करवाओ, नहीं तो सबके एग्जाम में नंबर कटेंगे फिर। कब लाई कॉपी मैम? हाँ मैम आज भेज सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हो। अब है प्रश्न नंबर 6, मौखिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, अंधेरे लोक को उजियारा कौन देता है? अंधेरे लोक को उजियारा सूरज देता है। आपने 10 से 20 तक माइक किसका म्यूट नहीं है? मैम बोलो। नहीं नोटबुक में करना है क्या? बुक में करना है?
नोटबुक में करना है, बुक में नहीं करना है। मौखिक प्रश्न और बड़े प्रश्न बुक में करने, कॉपी में करने हैं। मैम नोटबुक में भी करने हैं क्या? हाँ, हमने दोनों में कर रखे हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न है, सेकंड नंबर का प्रश्न है, बादल किसका हित करते हैं? जो बादल हैं वो किसका हित करते हैं? दूसरों का हित करते हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, कवि ने किसे धन्य बताया है? कवि ने ऐसे जीवन को धन्य बताया है जो दूसरों के काम आ जाए। कवि ने ऐसे जीवन को धन्य बताया है जो दूसरों के काम आ जाए। अब है हमारा प्रश्न अंग, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के, अंगे का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, पेज नंबर 95, जिसमें पहला प्रश्न है, पेड़ किसका हित करते हैं? पेड़ पथिकों का हित करते हैं। हाँ माइक म्यूट करो। हाँ ना मेरी मेरी हाँ ना मैम ब्लैक ब्लैक आ रहा है। क्या आ रहा है ब्लैक? फिर है हमारा प्रश्न नंबर 1, पेड़ किसका हित करते हैं? पेड़ पथिकों हित करते हैं। का हित करते हैं। अभी मैंने कुशाल को रिमूव किया है, और किसको रिमूव होना है? या तो माइक म्यूट करो। आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए अभी। बोलने के बाद में तुम्हें पता नहीं रहता कि म्यूट करना है। क्यों ऑन करते हो? कुछ पूछना है तो ऑन करो ना। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, दूसरों के हित के लिए मेघ क्या करते हैं?
दूसरों के हित के लिए मेघ वर्षा करते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 3, सच्चा दीप किसे माना गया है? जो अंधियारे को रोशनी में बदल दे उसे सच्चा दीप माना गया है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सूर्य और चंद्रमा संसार को क्या देते हैं? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य उजियारा व चंद्रमा शीतल चांदनी देते हैं। लिख लो फटाफट। एम्प्लीसाइड, फिर है हमारा प्रश्न व्याकरण प्रश्न के जिसमें है हमारा विलोम शब्द लिखो। पहला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो प्रश्न क में। हित, अहित, हित का उल्टा होगा अहित। फिर है ऊंच, नीच, अंधेरा, रोशनी। इनके उल्टे अर्थ लिखने हैं। अंधेरे का होगा रोशनी, सफल, असफल, डर, निडर, मुश्किल, मुश्किल का होगा आसान। फिर है इससे जस्ट नीचे प्रश्न है अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। इनका अर्थ लिखना है हमें।
पहला है सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल। फूल से हम वाक्य सुमन से हम वाक्य बनाएंगे। सुमन अपना सौरभ सभी को बांटता है। सभी को बांटता है। फिर है नेक्स्ट नंबर 2 सदा। सदा मतलब हमेशा। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे हमें सदा परोपकार करना चाहिए। हमें सदा परोपकार करना चाहिए। मैम बोलो। मैम अब पहले ऑफलाइन क्लास लग रही थी तो आपने अभी अलग लिखवाया और पहले अलग लिखवाया था। पहले अलग लिखवाया था क्या? क्या था? यस मैम। मैम सुमन सौरभ देता है, सदा हमें दूसरों का हित करना चाहिए, ऐसे लिखवाया था। हाँ कोई बात नहीं, ये लिखना है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो ये लिख लो, एक ही बात है, सेंटेंस होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं लिखे हुए तो अर्थ भी लिख लो। मैम हमारे में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सुमन सौरभ देता है। फिर है गगन। गगन आकाश को कहते हैं। माइक म्यूट करो। गगन से मेघ झरता है। गगन से मेघ झरता है। फिर है नंबर 4 पथिक यानी राहगीर। मैम बोलो। आपने सेकंड वाला कराया है ना मैम, उसमें हमेशा हमेशा लिखा हुआ है। मैम आपने उसका ये लिखा है ना, उसमें लिखा हुआ है हमें सदा। मैम हमेशा हाँ जो भी लिखा है वो अगर सही है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो लिख लो। मैंने यही तो बताया अभी। बार बार सब अलग अलग पूछ रहे हो एक ही बात। जिसने जो लिखा हुआ है वो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो बोर्ड पे से कर लो। और अगर ये वाला लिखना है तो बोर्ड वाला लिख लो। तुम्हारी इच्छा है, जो सेंटेंस तुम्हें सही लगे वो लिख लो। मैम तो बोर्ड वाला लिख रहे हैं। फिर है नंबर 5 लोक। सबसे लास्ट है लोक से बनाएंगे। लोक मतलब संसार होता है। सूरज अंधेरे लोक में उजियारा फैलाता है। सूरज अंधेरे लोक में उजियारा फैलाता है। ये चैप्टर यही कंप्लीट हो गया और ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें पेज नंबर 96 पे जो सेमेस्टिव असेसमेंट दिया हुआ है नंबर 2, ये आपको करना है। जो जो चैप्टर के इसमें प्रश्न हैं अगर मैंने छुड़वा दिए तो वो मत करना, और जो हैं वो तुम्हें करने हैं। ये आपका होमवर्क है। और इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये दोनों आपको नोटबुक में करने हैं। अब कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। मैम
मैम आपने बीच बीच में से कोई चैप्टर नहीं करवाए और मैम इनमें ये इसमें है प्रश्न ना, अगर बीच वाले जो चैप्टर नॉट नहीं कराए इसमें वो प्रश्न उत्तर हैं तो वो मत करना। जो मैंने चैप्टर करा दिए उसके प्रश्न उत्तर हैं या कुछ भी है बुक वर्क, वो आपको सेमेस्टर असेसमेंट में करना है। ओके मैम हाँ मैम मैम ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ और ये रिक्त स्थान भरो, ये बुक में ही करना है ना? ये बुक में ही करना है, सेमेस्ट्री असेसमेंट बुक में करना है, प्रश्न उत्तर भी बुक में ही करने हैं। मैम इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं क्या? हाँ क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लेना। ओके क्लास ओवर करें। बाय मैम।